नाउ ये एक टॉपिक है, इसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या होता है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, वहां से कुछ ना कुछ कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा माइंड में आइडिया होना चाहिए। तो दैट इज रिलेटेड टू आपका ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्यों मैं ये टॉपिक आपके लिए लिया है और इससे क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर बेसिकली आप देख लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्यों मैं इसको इंडिया में कहां से रिलेट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। क्वेश्चन क्या था, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बोला जाता है ईपीआर, इन इंडिया एक्सटेंड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से कौन से रूल्स के अंदर ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीचर था वो इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का। आप देखोगे, अभी आप लोगों को ध्यान भी नहीं हो तो मैं बता दूं, ये उस टाइम पे जब पूछा गया था तो इसका आंसर बेसिकली जाता था, देखो कौन कौन से बायोमेडिकल वेस्ट रूल दिया हुआ है, रिसाइकल प्लास्टिक रूल्स दिया हुआ है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल दिया हुआ है। तो इसका आंसर था बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के अंदर ये प्रोसीजर बेसिकली उन्होंने डाला था। तो इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे एक बनाया है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, दैट इज रिलेटेड टू आपका ई वेस्ट रूल्स, जहां पे ये प्रोसीजर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने यहां पर बनाया है, क्योंकि इसमें नए रूल आ चुके हैं। अब इसके रूल आ चुके हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो इसके बारे में, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से पहले आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ताकि बेसिकली आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा पाए। ये रूल्स जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला लिखा है, द रूल्स अप्लाई टू एवरी मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट। ये रूल उन सभी मैन्युफैक्चरर्स पे और प्रोड्यूसर्स पे अप्लाई होते हैं जो ई वेस्ट को रिसाइकल करते हैं और प्रोसेस करते हैं। सेकेंड लिखा है, रिसाइकल ऑफ वेस्ट बैटरीज, क्योंकि न्यूज में चल रही है ना सारी की सारी बैटरीज, इतनी सारा बैटरी वाला पार्ट, तो रिसाइकल ऑफ वेस्ट बैटरीज इज कवर्ड अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। मतलब ये जो रिसाइकल ऑफ वेस्ट बैटरीज को इसमें कवर किया गया है। थर्ड लिखा है, रेडियो एक्टिव वेस्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कवर किया गया है, क्या कवर नहीं किया गया है। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से पहले अपन एक बार इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या आएगा, प्लास्टिक से रिलेटेड सारी चीजें आएगी और बेसिकली ई वेस्ट से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। तो पहले ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी और ई वेस्ट को कोरिलेट करते हुए कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बेसिकली, अगर किसी को इसके बारे में आइडिया है तो जस्ट मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, कुछ लोगों ने आंसर भी किया है, आशीष, अनुगढ़, ठीक है, कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो जस्ट मैं इसका बेसिकली आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, ताकि आप ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को इजीली पढ़ पाएं। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज तो हमारी मिनिस्ट्री ने नवंबर 2022 के अंदर ये रूल्स को बेसिकली नोटिफाई किया। ये रूल्स किसको रिप्लेस कर देंगे, जो इससे पहले वाले 2016 के अंदर जो रूल्स आए थे ई वेस्ट मैनेजमेंट को, उनको रिप्लेस कर देंगे और अब जो रूल लागू होंगे वो 2022 वाले लागू होंगे। पहली चीज तो ठीक है। मैंने एक और चीज यहां पे बोली, दीज रूल्स विल लॉन्च अ न्यू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो ईपीआर पहले भी था, अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने नए रूल्स ला दिए हैं, किसके लिए, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, अब वो नए रूल्स क्या हैं वो भी बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि क्या नए रूल लाए गए हैं। तो ध्यान से देख लेना यहाँ पर सारी चीजें, ये ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट जो आपका था, ई वेस्ट जो रूल्स है 2022 के, ये अप्लाई होंगे एवरी। आपको लगता है ना यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया तो गलत हो गया, यहाँ पर सही होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे एवरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। रूल्स अप्लाई टू एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, चाहे सेल में इन्वॉल्व हो, चाहे ट्रांसफर में हो, चाहे परचेज में हो। तो बहुत बड़ा डोमेन दिया है, लिखा है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल हर एक मैन्युफैक्चरर पे,
हर एक बेसिकली डिसमेंटलर पे, हर एक रिसाइकलर पे अप्लाई होंगे, जो इनको चाहे मैन्युफैक्चर करे, चाहे इनको बेचे, चाहे इनको ट्रांसफर करे, चाहे इनको परचेज करे, चाहे इनको डिसमेंटल करे। तो ध्यान रखना इसका एरिया बहुत बड़ा कर दिया इन्होंने कि सब पे सब तरीके से अप्लाई होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, एवरीथिंग। ठीक है, अब इसमें पहली चीज तो ध्यान होगी, इसका डोमेन बहुत बड़ा हो गया कि सब पर अप्लाई होगा। दूसरी चीज जो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखने की है वो ये है किस पे अप्लाई नहीं होंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूछा जा सकता है किस पे अप्लाई नहीं होंगे। तो ध्यान रखना वेस्ट बैटरीज पे, जो कि बेसिकली कवर्ड है किसके अंदर, क्योंकि बैटरीज के लिए रूल ही अलग बना दिए। हमें लगेगा ना सर बैटरी क्यों कवर नहीं होगी, भाई बैटरी के लिए अलग से अपन ने क्या बना दिया, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो ये बेसिकली वेस्ट बैटरीज ई वेस्ट के अंदर कवर नहीं है, इनके लिए अलग से बेसिकली रूल्स बन चुके हैं। तो ध्यान रखना जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 है वो वेस्ट बैटरीज पे अप्लाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए अलग से बना दिया अपन ने। इज इट क्लियर? चलिए दूसरी चीज, जितने भी आपके पैकेजिंग है प्लास्टिक से, कवर्ड अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो ध्यान रखना प्लास्टिक के लिए भी अलग से रूल बना दिए। तो बेसिकली जितने भी आपके पैकेज जाते हैं ना प्लास्टिक वाले, जो पैकेजिंग आती है प्लास्टिक की, वो भी ई वेस्ट के अंदर कवर नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, प्लास्टिक के लिए अलग से रूल बना दिए। सिंपल सा लॉजिक है। तीसरा जो आपसे पूछा था ना, ये वाला स्टेटमेंट दिया था रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्योंकि इनको बेसिकली पहले से ही एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर कवर किया जा चुका है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट बेसिकली यहां पर आपके कवर नहीं होते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो कहां पे कवर्ड है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर वो कवर है। सिमिलरली जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, वो किसके अंदर कवर है, उनके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, एमएसएमई एक्ट 2006। तो ध्यान रखना जिनके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है तो उनको इसमें कवर कराने की जरूरत नहीं है। बैटरीज नहीं होगी कवर, एमएसएमईज नहीं होगी कवर्ड, आपकी बेसिकली न्यूक्लियर से रिलेटेड मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कवर नहीं होंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ताकि इजीली बेसिकली आप यहाँ पर आंसर कर सको। ध्यान रखना इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सब पे अप्लाई होंगे, कोई तकलीफ नहीं है। वेस्ट बैटरीज कवर नहीं है क्योंकि उसके लिए अलग से बना दिया। और तीसरा बेसिकली सही लिखा है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पर कवर नहीं है। तो दो स्टेटमेंट इसके कवर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पे कौन कौन सा सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो आंसर विल बी द बी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? आई होप सब लोगों को समझ आ रहा है ये सारी चीजें। अब इसी से रिलेटेड जो मैंने ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बोली थी उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को दे देता हूं कि उसमें 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है ताकि इजीली वहां पर आप आंसर कर पाए। इससे ज्यादा बेसिकली एग्जाम में नहीं आने वाला, बट ध्यान रखना प्रीलिम्स में आपको डाइवर्सिफाई पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर आप देखो यहाँ पर ये 1000 ऑफ नेगोशिएटर्स थे, ऑब्जर्वर्स थे, लगभग 175 कंट्री से लोग आए हुए थे। कहां पे इकट्ठे हुए थे वो, ओटावा जो कि कनाडा के अंदर है, जहां पर वो बातचीत कर रहे थे कि हम दुनिया की पहली ग्लोबल ट्रीटी साइन करेंगे जो क्या करेगी, पूरे के पूरे प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब कर देगी। तो ये क्यों न्यूज में आया, क्योंकि देश दुनिया के 175 देशों से ज्यादा लोग कहां पर इकट्ठे हुए, कनाडा में, किस चीज को बातचीत करने के लिए कि हम दुनिया की पहली ग्लोबल ट्रीटी साइन करेंगे जहां पे पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलकर उसका समर्थन करेगा। क्योंकि 175 कंट्री मतलब आपका ऑलमोस्ट हो ही गई, 193 में से 175 आ गई। तो ये बेसिकली इन्होंने बातचीत की। अब ये बेसिकली क्या है, ये ग्लोबल जो प्लास्टिक ट्रीटी है एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव होगा, ये किसी कंट्री का नहीं है, जहां पे कम से कम बेसिकली आप लोग देखो इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 175 UN member countries that seeks to eliminate the use of harmful plastic, जो चाहते हैं कि हार्मफुल प्लास्टिक को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सके वर्ल्ड से। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखना, ये ट्रीटी पर जब डिस्कशन हो रहा था तब बेसिकली इनके नेगोशिएशन में इस चीज को बोला गया कि बाइंडिंग टाइमलाइंस दी जाएगी। जनरली क्या होती है ट्रीटीज में बाइंडिंग टाइमलाइंस नहीं देखने को मिलती, लेकिन जैसे अपन बोलते हैं ना कि 2030 तक बेसिकली इतना प्लास्टिक आपका पोल्यूशन कम करना है, तो ये बेसिकली बाइंडिंग टारगेट जो बाध्यकारी होंगे वो देंगे टू रिड्यूस प्लास्टिक प्रोडक्शन, उसका एलिमिनेशन और बेसिकली उसको प्रोहिबिट करने के लिए। तो 2-3 स्टेटमेंट है। पहली चीज, दुनिया की पहली ऐसी ट्रीटी बनेगी जहां पर एक साथ सारी कंट्रीज 175 से ज्यादा UN की कंट्रीज बात कर रही है टू एलिमिनेट बेसिकली आपका
हार्मफुल प्लास्टिक, और ये बाइंडिंग बेसिकली एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स देंगे सभी कंट्रीज को ताकि वो जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर पाए। बस इतना सा बेसिकली इसमें ध्यान रखना है। न्यूज में थी तो मैंने आपको बताया। और इस ट्रीटी का जो लीगल डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बोला इस पे डिस्कशन चल रहे हैं। द ट्रीटी एम्स टू फाइनलाइज द लीगल डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ 2024, इसलिए न्यूज में है कि 2024 के एंड तक इसको फाइनलाइज कर देंगे, जो इंपोज करेगी स्पेसिफिक डेडलाइंस फॉर कंट्रीज टू रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट द प्लास्टिक। जैसे इंडिया को बोल दिया जाएगा कि 2040 तक या 2030 तक या 2025 तक आपको क्या करना है, कंप्लीटली प्लास्टिक का प्रोडक्शन बंद करना है, उसके यूजेज को कंप्लीटली हमने जैसे बैन किया ना, आप लोगों को ध्यान हो तो इंडिया ने बेसिकली बैन कर दिया, लेकिन अभी जब तक प्रोडक्शन रहेगा तब तक बेसिकली यूजेज रहेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सिंगल यूज प्लास्टिक बेसिकली इंडिया ने कंप्लीटली बैन कर दिया था। सिंगल यूज का मतलब जो पॉलिथीन यूज करते हो, जो कटलरी आप लोग यूज करते हो, खाने के लिए चम्मच यूज करते हो, दैट इज द सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज का मतलब यूज किया एंड देन थ्रो कर दिया, दैट इज द सिंगल यूज। तो ध्यान रखना, इसका गोल यही है कि हमें एनवायरमेंटली फ्रेंडली वर्ल्ड बनाना है। तो इसलिए न्यूज में था क्योंकि 2024 तक ट्राई कर रहे हैं कि इसका एक लीगल डॉक्यूमेंट बन के आ जाए, कंट्रीज को स्पेसिफिक टारगेट यहाँ पर दे दिए जाए। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, इसमें बाकी तो जस्ट आप पढ़ सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी लेकर आई है। बहुत सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वगैरह है, उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए ताकि बेसिकली इतना जल्दी हम इसको फेज आउट नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी डिबेट चल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रहेगा, ईपीआर भी ध्यान रहेगा कि ईपीआर किससे रिलेटेड है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल से है। ठीक है, दूसरा आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में बता दिया कि क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है।